आज का वीडियो पुरुषों के लिए काफ़ी खास है। खास तौर से हम बात करेंगे आज 50 प्लस की जो एज होती है, 50 प्लस के जो पुरुष होते हैं उनके लिए। उनमें एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो होता है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट। उनकी जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है वो बढ़ जाती है, जो कि पुरुषों के अंदर पाई जाती है और जो कि बहुत ही एक कॉमन एक प्रॉब्लम है 50 प्लस के पुरुषों के अंदर। और जब कभी भी ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो बढ़ती है, उस कंडीशन में उनको यूरिन से संबंधित उनको प्रॉब्लम जो होती है वो आना शुरू हो जाती है। पेशाब में रुकावट, पेशाब में ऐसा लगता है बार बार पेशाब लगेगी, रात के टाइम में बार बार पेशाब के लिए जाना, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो उनको फेस करनी पड़ती है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, अगर प्रोस्टेट एनलार्जमेंट हो गया है तो उस कंडीशन में पुरुषों के अंदर ऐसे कौन से सिम्टम्स है, कौन से लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप समय रहते उसको पहचान सकें और शायद आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आती है और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्जन के पास जाते हैं, तो इसमें शायद आपको सर्जरी रिकमेंड की जाए और उस कंडीशन में आपको होम्योपैथी काफ़ी हेल्प कर सकती है। शायद आपको ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े, होम्योपैथी दवाओं से आप इसको आप ठीक कर सकते हैं। मैं जोधपुर से डॉक्टर कुलदीप जहांगीर, होम्योपैथी कंसल्टेंट, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यदि आपको भी प्रोस्टेट ग्रंथि से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट हो गया है जिसे बोलते हैं बीपीएच, उसकी प्रॉब्लम आ गई है, या फिर आपको यूरिन से संबंधित कोई प्रॉब्लम आ रही है, यूरिन में रुकावट लगती है, यूरिन बार बार लगता है, यूरिन में जलन होती है, यूरिन में ब्लड आता है, या फिर आपको गुर्दे में पथरी की शिकायत हो गई है, आप ऑपरेशन कराते हैं लेकिन दोबारा से पथरियां बन जाती है, आप ऑपरेशन नहीं कराना चाहते हैं, इन सभी कंडीशंस के लिए आप होम्योपैथी ले सकते हैं। प्रॉपर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के लिए आप चाहे तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे रखा है। और हाँ दोस्तों, रेगुलर शॉर्ट हेल्थ अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपना आईडी दिया है डॉक्टर कुलदीप टिप्स। यहाँ पर आपको मिलेगी आपके स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ जो कि आपकी डे टू डे लाइफ में काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। प्रोस्टेट अगर बढ़ जाता है उसके कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं, इस पर जाने से पहले हम बात करते हैं आखिर ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती क्या है और कहाँ स्थित होती है, और इसका नॉर्मल साइज कितना होता है, नॉर्मल वॉल्यूम कितना होता है। अगर कौन सी कंडीशन में आप बोलेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है वो बढ़ गई है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो पुरुषों के अंदर उनका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की जो थैली होती है उसकी जस्ट नीचे स्थित होती है, और यह एक अखरोट के आकार की ग्रंथि होती है जो कि पेशाब की जो नली होती है, जो यूरेथ्रा होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से निकलती है, उसको घेरे हुए होती है। और जब कभी भी इसके अंदर एनलार्जमेंट होता है, जब ये बढ़ती है, उस कंडीशन में यह जो यूरेथ्रा होती है, जो पेशाब की जो रास्ता होता है उसको दबाना शुरू कर देती है, और उस कंडीशन में जब ये उसको दबाती है, रास्ता जब सिकुड़ जाता है तो पेशाब करने में आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब अगर मैं बात करूँ इसके नॉर्मल साइज़ की, तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो करीब करीब 15 से 20 ग्राम की होती है, और इसके नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें तो 20 से 25 सीसी का इसका नॉर्मल वॉल्यूम होता है। और अगर इससे ज़्यादा अगर हो जाती है तो उस कंडीशन में आपको यूरिन से संबंधित जो सिम्टम्स होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं, और आप बीपीएच के आपको शायद आपको प्रॉब्लम आना शुरू हो जाए, या फिर आपका प्रोस्टेट ग्रंथि इसका मतलब एनलार्ज हो रही है। अब अगर हम बात करते हैं इसके कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स है, कौन कौन से ऐसे लक्षण है जो कि देखने को मिलेंगे, ताकि आप उसको समय रहते उसको पहचान सकें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो एक मुख्य सिम्टम है वो देखने को मिलता है कि आपको रात की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो यूरिन की फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपको रात को बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है। रात को आपको 3-4 बार, आपको कई दफ़ा इसमें बार बार उठ के आपको यूरिन के लिए आपको दौड़ना पड़ता है। और कभी कभी आपको ऐसा भी होता है कि दिन में भी आपको यूरिन जो होता है वो बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। और जो यूरिन होती है, यूरिन आपको खाली करने में आपको काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। यूरिन की जो धार होती है, जो फ्लो होता है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। यूरिन खाली होने में काफ़ी समय लगता है। यूरिन स्टार्ट करते हो तो स्टार्ट में भी आपको काफ़ी वेट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ जब एंड में, यूरिन के एंड में आपको लगेगा कि यूरिन जो है वो बिल्कुल ड्रॉप बाय ड्रॉप आ रही है, यूरिन काफ़ी धीमे हो गई है। उसके साथ ही साथ कभी कभी जो यूरिन होता है, यूरिन में आपको काफ़ी ज़्यादा अर्जेंसी फील होती है। आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन होल्ड नहीं कर पा रहे हैं, यूरिन आपको ऐसा लगेगा लीक हो जाएगा, अंदर निकल जाएगा। ऐसी जो कंडीशन है वो देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कभी कभी आपको क्योंकि जब आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरीके से खाली नहीं होता है, उस कंडीशन में आपको यूरिन में आपको इन्फेक्शन हो सकता है, यूरिन में जलन हो सकती है, पेट के निचले हिस्से में आपको डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। इस प्रकार के अगर सिम्टम्स या इसमें से मेजोरिटी ऑफ सिम्टम देखने को मिल रहे हैं और आपकी उम्र 50 प्लस है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं आपका प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो बढ़ तो नहीं गया है। जब कभी ऐसे पेशेंट आते हैं तो उस कंडीशन में कुछ कॉमन जो टेस्ट होते हैं वो करा के देखे जाते हैं, जैसे कि एक अल्ट्रासाउंड करवा के देखा जा सकता है, कुछ ब्लड टेस्ट है, खासतौर से पीएसए करवा के देखा जाता है, यूरिन की जांच करा के देखी जाती है। इस प्रकार से अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं तो इसमें पुष्टि हो सकती है कि आपका कहीं प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट तो नहीं हो गया है। अगर मैं बात करूँ कुछ होम्योपैथी दवाइयों की, होम्योपैथी ट्रीटमेंट की,
तो इसमें कई ऐसी मेडिसिन है जो कि इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देती है, जो कि जिसके द्वारा आप हो सकता है आप सर्जरी से बच जाएं। कुछ खास दवाइयों की मैं बात करूँ तो इसमें एक सबल सेरोडाटा का मदर टिंचर है, जो कि काफ़ी इसकी एक स्पेसिफिक दवा है, खास दवा होती है। इसी प्रकार से क्लेमेटिस का मदर टिंचर जी है जो है वो भी इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। साथ ही साथ थुजा, बायरताकार 200, कोनियम मैक 30, इसके अलावा और भी कई मेडिसिन हैं जैसे चिमाफिला, पेरेरिया, जो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इसमें ऐड करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, काफ़ी लाभ देखने को मिलते हैं। वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग इसमें दिए जाते हैं। इसलिए यदि आपके साथ में भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सजेशन दूंगा एक बार आप होम्योपैथी जरूर लें। प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आप चाहें तो क्लिनिक पर आकर मिल सकते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं। मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दिया है। उम्मीद करता हूँ आज मैंने आपके साथ में जो जानकारी शेयर की है कि आपको कैसे पहचानेंगे कि कहीं आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ तो नहीं गई है, आपको बीपीएच की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, आपको ये पसंद आई और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू।